यात्रा पे सबसे पहला सफर हमारा दिल्ली से नागेश्वर का होने वाला है। उसके लिए हम निकल गए। मैप के हिसाब से अभी पूरे 22 घंटे 1423 किलोमीटर का सफर बाकी है। अभी हम बस 2 मिनट ही हुए हमें घर से निकले हुए। तो मैं जा रही हूँ इस यात्रा पे अपने भाई के साथ। ये तो नहीं आने वाला रिकॉर्डिंग में, इसने मना किया है कि मुझे मत लियो। सबसे पहले घर से निकलते हमने डीजल फुल करा लिया है अपनी गाड़ी में, जिससे ये होगा ना कि बार बार ना वेट नहीं करना पड़ेगा कि अब आएगा पेट्रोल पंप, अब पेट्रोल पंप आएगा तो डीजल डलाएंगे। जब भी लगेगा ना कम हो रहा है और दिख जाएगा पेट्रोल पंप तो हम डीजल फुल करा लेंगे। मुझे नहीं पता था इसकी ज़रूरत इतनी जल्दी पड़ जाएगी। बैठती गाड़ी में इतनी नींद आने लगी है क्योंकि ना रात को पूरी रात एक्साइटमेंट के चक्कर में नींद ही नहीं आई। 2-3 बजे मैं ऐसे घर में टहल रही थी। 4 बजे उठना था जिसमें हमें 5 बजे निकलने के लिए, और 2:30 बजे या 2:45 बजे तक तो मैं जगी रही थी। उसके बाद मेरी आंख लगी है, मैं 1 घंटे ही सोई हूँ और अब इतनी ज़ोर से नींद आ रही है। कोई नहीं, जब थोड़ा सुबह होएगा ना मौसम खुलेगा। अभी तो अंधेरा ही है, 6 बजने वाले हैं। जैसे ही थोड़ा मौसम खुलेगा फिर आप लोगों को दिखाते। पूरी तरह से सुबह हो चुकी है और हम दिल्ली हमने पीछे छोड़ दिया है, हरियाणा में एंटर कर चुके हैं। और हरियाणा में हमने अनवर हाईवे लिया है राजस्थान बीकानेर के लिए, और उसके बाद हम गुजरात में एंटर करेंगे। और अभी भी 22 घंटे का ही रास्ता दिखा रहा है। 1332 किलोमीटर हो गया। हाँ, किलोमीटर कम हो रहे हैं, अभी आवर्स कम तो नहीं हो रहे, पर ठीक है। ये हरियाणा में हमारा पहला टोल पड़ा है और हमें ये देखना है कि हमने ना 3000 रुपये वाला एनुअल पास ले रखा है, जिसमें ना 200 राइड्स हैं आपकी, 200 टोल्स आते हैं। अब ये देखना है कि हमारा ये फास्टैग में से पैसे कटेंगे या वो 3000 वाले एनुअल पास में से। लेकर अभी तक का सबसे बढ़िया काम किया है। अनवर हाईवे के बाद, हरियाणा के अनवर हाईवे के बाद हम इस हाईवे पे आ गए NH11 पे। मैप में तो दूसरा रूट भी आ रहा था कि अगर शॉर्ट टाइम में पहुंचना है विद टोल रोड के साथ तो दूसरा रूट ले लो, पर हमने अपना रूट चेंज नहीं किया, उसी पे चलते रहे। और ये अभी तक का बढ़िया हाईवे है, मतलब पहले ही बहुत बढ़िया हाईवे है। और हमारा इसका टोल भी उसमें से ही कटा है, जो हमारा 3000 का एनुअल पास था उसमें से ही हमारा टोल कटा है। 20 से 30 किलोमीटर बाद हम राजस्थान में एंटर कर जाएंगे। बीकानेर का 340 किलोमीटर समथिंग दिखा रहा था। तक तो यही सोचा है हमने कि हम ना बीकानेर में रेस्ट लेंगे, वहीं पे होटल लेके आराम करेंगे, क्योंकि हम दोनों की पिछली रात 2-2, 3-3 घंटे की ही नींद हुई है बस। तो इसलिए ना बीकानेर में आराम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा जर्नी शुरू करेंगे। और ये तो हो ही रहा है। अभी इससे पहले जो 3 ट्रक थे हमारे बिल्कुल आगे चल रहे थे, वो आपस में ही भिड़ गए और बिल्कुल मतलब क्या ही वाला सीन हो गया। मुंह से एकदम से आवाज निकल गई चीख वाली, और बाद में उन ड्राइवरों की शक्ल देख के वो हंस रहे थे भाई, मतलब हद है हद। उन लोगों के लिए भाई रोज का है, कोई बात नहीं। और ये लोग खाटू बाबा के लिए पैदल यात्रा पे निकले हैं। खाटू बाबा ही ना राजस्थान में, खाटू श्याम बाबा राजस्थान वाले। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या खाने को मिलेगा ब्रेकफास्ट में। कोई है भैया? कोई है नहीं यहाँ पे। हम वापस बैठ रहे हैं अपनी गाड़ी में, कोई और देखेंगे चलता हुआ। यहाँ पे लोग भी नहीं थे। थोड़ा सा ना 15-20 मिनट लेट के आँख लग गई,
उससे ना थोड़ा सर दर्द में भी आराम मिल गया। नींद पूरी तो नहीं बोल सकते हो गई, बट ठीक लग रहा है, सही लग रहा है। बाकी यहाँ पे राजस्थान में तो मैं पहली बार ही आई हूँ। अभी हाईवे रोड ही चल रहा है, पर इलाका बहुत खुला है यहाँ का, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। थोड़े थोड़े पहाड़ भी दिखना शुरू हो गए हैं, दिखाती हूँ। जैसे ये ऐसे बीच बीच में निकलते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। आके वापस बैठ गए हैं कार में, और अब दिख रहा है वो रिसेप्शन पे भैया भी आ गए हैं सो के उठ के। लेकिन अब हम दोबारा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत खाली खाली था, अंदर कोई भी नहीं था। और रेस्टोरेंट इन्होंने लिखा हुआ है अंदर होगा रेस्टोरेंट, बट बेसिकली बाहर से तो होटल ही दिख रहा है। जब हम अंदर गए ना तो स्टार्टिंग ही रूम से हो रही थी, तो हमें लगा नहीं कि जो रेस्टोरेंट होगा वो लोकल चलता टाइप होएगा, इसलिए हम यहाँ पे से निकल रहे हैं। नेक्स्ट आगे जाएंगे, फिर कुछ खाएंगे। चलो जी, 200 किलोमीटर बाद पहला 200 किलोमीटर बाद हमने पहला स्टॉप लिया है, जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया। कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, नाश्ते का टाइम तो हो गया है वैसे। वहाँ पे हमें कुछ मिला नहीं, तो लोकल खाना ही हमें ठीक लगा। हमने पराठे चाय मंगवा लिया। कुनाल चाय पिएगा नहीं, मैं ही पीऊँगी वैसे। खा लिया है हमने, पराठे खा लिए, चाय पी ली, लेकिन बिस्लरी नहीं मिली। ये मिली है बिस्लेरी, सही है। रेडबुल वगैरह भी थी भाई पे, बस बिस्लरी नहीं रखी उन्होंने ओरिजिनल। कोई नहीं, खाना ठीक ठीक था, सही था। परोठे थे, हैवी बहुत थे, बाकी ठीक था। अब इससे ज़्यादा इतना भी लोकल में नहीं रुकेंगे, अगली बार थोड़ा ठीक ठाक में रुकेंगे। जब से राजस्थान में एंट्री हुई है, अब तो 30-40 किलोमीटर चल ली है। वन वे रोड आया जा रहा है सीधा सीधा। अब जाके एक बाईपास पे राइट ली है। इतनी देर से सीधा सीधा चले जा रहे थे, एकदम गर्मी इतनी बढ़ गई। पहले तो ब्लैंकेट ओढ़ रखा था मैंने, जब दिल्ली से निकले थे, नींद भी आ रही थी। अब ब्लैंकेट को देखा भी नहीं जा रहा, पीछे पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैंने मेरी सनस्क्रीन भी निकाल ली है। फरवरी के महीने में भी 30 डिग्री टेम्परेचर है। फरवरी के महीने में भी 30 डिग्री टेम्परेचर है, और इतनी धूप लग रही है ना मुँह पे। और शेड यहाँ पे काम भी नहीं कर रहा, यहाँ तक तो शेड आ रहा है, उसके बाद काम नहीं कर रहा। तो मेरे फेस पे तो डायरेक्ट ही आ रही है। मेरी ये फेवरेट सनस्क्रीन है। बहुत है राजस्थान में। एक तो वन वे है, ऊपर से बार बार क्रॉस करती है ना, और एकदम स्पीड स्लो करनी पड़ती है, तो ऐसा लगता है बस पीछे से कोई ना ठोक दे। बाकी तो ठीक ही है। बीकानेर बस हमसे दूर है। अच्छा वो हम बीकानेर से बस 63 किलोमीटर दूर है। मेरे से बहुत सारी गलतियां होंगी ये व्लॉग बनाते हुए, तो मुझे माफ़ करिएगा। ये मेरी ज़िंदगी का पहला व्लॉग होने वाला है, होंगी बहुत सारी गलतियां, माफ़ कर देना। छोटा बच्चा समझ के, छोटा बच्चा समझ के मुझको अच्छा बना रहे हैं, छोटा बच्चा सब काट दूंगी। बस बीकानेर 63 किलोमीटर दूर रह गया। 63 किलोमीटर बाद हम बीकानेर पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम शाम तक ड्राइव करेंगे 5 से 6 बजे तक। थोड़ा रेस्ट करने के बाद, ताकि थोड़ा भाई स्ट्रेच वगैरह कर लेंगे। बॉडी बहुत देर से कंटिन्यू चले जा रहे हैं। बीच में एक जगह गन्ने का जूस पिया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं नई व्लॉगर हूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि उसे व्लॉग करना था। कोई बात नहीं। मैं टेस्ला चला रहा है क्या? टेस्ला में चल रही हूँ गाइस मैं। तो मेरे को इतनी देर से यही लग रहा था कि इधर राजस्थान में कुछ स्पेशल नहीं है, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा, खेत भी प्रॉपर नहीं दिख रहे, पेड़ भी आधे कहीं जगह है कहीं नहीं है, कोई रेत है कहीं कुछ भी नहीं है, बस सीधा सीधा हाईवे। तो ना ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ खास अच्छा स्टेट है नहीं जिसको देखने स्पेशल घूमने देखने आया जाए। फिर ना जब इस पे थोड़ा सर्च किया, गूगल पे पढ़ा, फिर पता चला कि ऐसा नहीं है। एक तो ये हमारी कंट्री का सबसे बड़ा
लार्जेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया का, राजस्थान। ऊपर से इतने सारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, इतने सारे उसको क्या बोलते हैं, किले हैं। और सबसे ज्यादा जो मुझे हैरानी की चीज पता चली, जो मुझे अभी तक नहीं पता थी, हो सकता है आप लोगों को पता हो, कि जीरा, ग्वार की फली और बाजरा ये सबसे ज्यादा ऐसे राज्यों में से एक है जिसमें सबसे ज्यादा ये चीजें उगाई जाती हैं। यहाँ पे इनका उत्पादन बहुत ज्यादा है, खासकर बाजरे का। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात पता चली। जिनको पता है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले पापा का फोन आया, कहते सीट बेल्ट लगा लो। मैंने लगा ली रखी थी वीडियो बनाने के लिए ना, मैंने यहाँ पे रूफ पे चिपका दिया था ये, तो वीडियो बनाने के लिए मैंने 2 मिनट के लिए उतारी थी और 2 मिनट में उनका फोन आ गया कि सीट बेल्ट लगा लो। कहाँ लगा रहे हैं भाई, कह रहे सेफ जाना, ध्यान से जाना, आराम से जाना। मामा का भी फोन आया कि उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई कि ये फॉलो करना, सही था, बढ़िया था। हमारी गाड़ी भी बहुत अच्छी माइलेज दे मैं इसलिए हंस रही हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में ना मैंने ऑलमोस्ट घर का एड्रेस बता दिया था, तो कुणाल मुझसे बोलता गली नंबर भी बता दे लैंडमार्क भी बता दे, हाउस नंबर भी बता दे। हम खैर हमारे बातों साइड रखते हैं। तो गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी जा रही है। बहुत, हमें लग रहा था 80 से 90 हज़ार का टोटल पेट्रोल डीजल डलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कम का ही डलेगा। मतलब 60 से 70 के बीच में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर पे 17 की एवरेज दे रही है, जो कि बहुत अच्छा है। हमने फुल करा ली थी दिल्ली में ही, पूरी डीजल फुल करा लिया था और बीकानेर पहुंचने वाले लगभग 60 किलोमीटर रह गए और सिर्फ आधा भी नहीं, आधे से ज्यादा अभी भी डीजल भरा हुआ है। मतलब हम आराम से अच्छा कवर कर लेंगे। ये चौथा टोल निकला है और अभी तक फास्ट ट्रैक से कोई भी पैसे नहीं कटे हैं। जो 3000 का हमने एनुअल पास लिया था उससे चल रहा है। अगर उससे भी हमारा हर टोल कटा ना, तो भी हमें वो 3000 का पास बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बस हमें लोकल टोल के और पार्किंग वगैरह के देने पड़ेंगे, तो वो भी ठीक है। बट ये बहुत बेनिफिशियल पास है। अगर कोई ट्रैवल ब्लॉगर है तो वो अगर 3000 का पास ले लेता है तो बहुत ज़्यादा कवर कर सकता है। वो 1 साल में 200 टोल कवर हो जाएंगे उसके। और जिसकी हाईवे पे रनिंग है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। हाईवे पे जिनकी रेगुलरली रनिंग है उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है ही। बट यही है, इसमें एक लूप होल कि इन्होंने कमर्शियल वालों को ये सुविधा नहीं दे रखी है। देखो भाई, जो रियल बात, जो सच बात है वो तो है कि सफ़र बहुत लंबा है। अभी तो जस्ट कितने 500-600 किलोमीटर ही हुए हैं, कितने हो गए ना, 500-600 किलोमीटर ही हुए हैं। लेकिन ये है कि अभी हमें बैठ के बातें होते करते हुए पता नहीं चले। और उम्मीद भी यही है कि हमारे 10 से 11 हज़ार किलोमीटर कट जाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा। बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है, सफ़र बहुत लंबा है हाँ, लेकिन कट जाएगा आराम आराम से। अब महादेव ने बुलाया है तो जाएंगे तो ज़रूर। इस महादेव का नाम लेके बढ़ते रहते हैं आगे। हर हर महादेव। फिर से आ गई हमारे सामने गाय, और इस हाईवे पे गाय बहुत ज़्यादा है। स्पीडिंग तो हम ओवर स्पीडिंग तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पापा ऐप खोल के बैठे हुए फ़ोन कर देते हैं जब सीट बेल्ट नहीं लगाई होती या ओवर स्पीडिंग हो जाती है, गलती से फ़ोन आ जाता है, तो कोई बात नहीं। अभी हम अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं और ये पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 1257 किलोमीटर का है। लेकिन हम राजस्थान से गुजरात का रास्ता कवर कर रहे हैं, इसलिए हमें 637 किलोमीटर कवर करना है इस हाईवे पे सीधा। आप मैप में भी ये हाईवे का रास्ता देखोगे ना, इस एक्सप्रेसवे का रास्ता देखोगे तो बिल्कुल सीधा है, नाक की सीध जैसे, बिल्कुल नाक की सीध में बहुत सीधा रास्ता है। और लगभग इस रास्ते में 1 या 2 पेट्रोल पंप आएंगे, उसके अलावा कोई पेट्रोल पंप, कोई होटल वगैरह हम अभी तक तो नहीं दिख रहे। और हमने यही सोचा था बीकानेर से आगे जाके हमें स्टे लेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई आसार ऐसे लग नहीं रहे हैं कि होटल कोई पड़ेगा, बीच में पड़ेगा तो मैं आगे दिखाती हूँ। और ये लगभग ये वाले एक्सप्रेसवे का काम दिसंबर 2025 में पूरा हो जाना चाहिए था, बट अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका मेजरली पार्ट बन गया है और चालू भी है जिसमें हम चल रहे हैं। पर जो अमृतसर से जामनगर का डायरेक्ट एक्सप्रेसवे है उसके लिए अभी टाइम है 26 से 27 घंटे लगते हैं वैसे अमृतसर से जामनगर जाने में। लेकिन इस हाईवे, जब ये हाईवे का काम पूरा हो जाएगा तो लगभग 13 से 14 घंटे में हम अमृतसर से जामनगर पहुंच सकते हैं। एक बार फिर से डीजल फुल करा लिया है हमने,
क्योंकि ये सीधा सीधा हाईवे है ना, आगे पड़े ना पड़े इसलिए फुल करा लिया हाईवे। अभी भी हमें इतना किलोमीटर रह गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। हम बीच में होटल आने का वेट कर रहे हैं, थक भी गए हैं। होटल आते ही हम आराम करेंगे और उसके बाद कल यात्रा पे निकलेंगे दोबारा फिर से। सनसेट होने वाला है बहुत ही जल्दी और अभी भी हम उसी एक्सप्रेस वे पे हैं जिस पे हम पहले थे। ये हमारे लिए 637 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे था और अभी भी उसमें 200 किलोमीटर और अभी इसी एक्सप्रेस वे पे हमें चलना है। हम वेट कर रहे हैं कोई होटल मिले। जैसा कि मैंने बताया था, इस पे कोई भी होटल नहीं दिखा अभी तक, तो पेट्रोल पंप भी 3-4 पड़े हैं। तो जैसे कोई होटल आएगा हम उसमें रेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि भाई 12 घंटे हो गए हमें कंटिन्यूसली ड्राइव करते हुए और जिसमें कि सिर्फ हमने एक स्टॉप लिया ब्रेकफास्ट का आधे घंटे के लिए। तो देखते हैं सनसेट होने तक हमें होटल मिल जाए तो अच्छा है, फिर हम पूरी रात रेस्ट करेंगे और उसके बाद कल से हम दोबारा यात्रा शुरू करेंगे और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। उस हाईवे पे हम चले जा रहे थे, कोई भी एक भी होटल रेस्टोरेंट नहीं था। अब जाके बहुत ज़्यादा आगे जाके जब वो हाईवे दोबारा कनेक्ट हुआ है एक्सप्रेस वे, तो हमें ये होटल ऑनेस्ट दिखा है। अब इसमें जाके पता करते हैं। उस होटल में तो रूम ही नहीं थे। अब हम वहाँ से और 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, सतलपुर सिटी है वो, उधर मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है होटल, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई नहीं दिख रहा। और जो एक दो है भी वो लाइक बहुत मतलब वो ट्रक वाले लोगों के लिए है, इतने अच्छे नहीं बने कि हम लोग वहाँ पे स्टे लें। मेरे लिए होटल मिल गया है, जा रहे हैं अब अंदर खाना वाना खाते हैं अगर इन पे है तो, वरना अपना बना के खाएंगे। खाना हमने ऑर्डर कर लिया है, कढ़ाई पनीर और रोटी। अब हम बहुत थक गए हैं, बस जाके सोएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।